हाँ, जय हिंद दोस्तों। ये आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दिशा एवं दूरी का क्लास तीसरा है। और पिछली दो क्लास में हमने दो टाइप के क्वेश्चन समझे थे। वो क्या क्या थे, थोड़ा सा आपको मैं एक बता देता हूँ कि सबसे पहला जो टाइप था हमारा वो था कि अंतिम शुरू में दिशा दे रखिए और लास्ट में दिशा पूछिए कि उसका मुंह किस दिशा में है या किस दिशा में जा रहा है। सुनना, उसका मुंह किस दिशा में या किस दिशा में जा रहा है, लास्ट की डायरेक्शन पूछिए। दूसरा जो टाइप हमने पढ़ा था उसमें लास्ट की डायरेक्शन दे रखे थे, शुरू वाली डायरेक्शन पूछिए। राइट। दोनों को हल करने का तरीका हमने पिछले वीडियो में बताए, पिछले वीडियो में समझाए हैं। अगर नहीं देखे तो पहले पिछले वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो पे आप आइएगा। फिर तीसरा टाइप हमने पढ़ा था डिग्री। क्या पढ़ा था? डिग्री। डिग्री को लेकर क्वेश्चन समझे थे। जब 45 डिग्री घूमता है तो कैसे घूमना है, 90 डिग्री घूमना है तो कैसे घूमना है, 180 डिग्री, 135 डिग्री किस प्रकार से घूमना है, वो हमने सीखा था, समझा था। और आज हम सीखने वाले हैं टाइप नंबर 4। और इस टाइप नंबर 4 में कुछ बातें ध्यान देना। टाइप नंबर 4 में क्वेश्चंस कैसे पहचानोगे आप, कैसे उसकी पहचान होगी, वो आप थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है। टाइप नंबर 4 क्या है कि आपसे प्रारंभिक बिंदु आरंभिक बिंदु से दिशा पूछ ले, दूरी पूछ ले, या एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी पूछ ले, या हम बोल सकते हैं कि न्यूनतम दूरी पूछ ले। राइट। तो वो हमारे जो टाइप है वो टाइप नंबर 4 थे, जिस पे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइप नंबर 4 के क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से बनते हैं, कैसे बनते हैं हम सीखेंगे, समझेंगे। लेकिन डायरेक्शंस इसके पहले आप थोड़ा सा इसका बेसिक्स फंडामेंटल वापिस समझ लो कि हमेशा हम डायरेक्शंस को जब लिखते हैं कि सर डायरेक्शन हमने हमें हमें तो नहीं पता ना उत्तर कहाँ है, पूरब कहाँ है, पश्चिम कहाँ है। तो आप हमेशा जब भी डायरेक्शंस को लिखो तो आपके सामने जो है वो उत्तर को लिखा करो। आपके सामने क्या लिखा करो? उत्तर लिखा करो। आपका जो सीधा हाथ है इस साइड आप पूर्व लिखा करो। एक और तरीका मैंने समझाया था, न्यूज, NESW। इस न्यूज से भी आप क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हो, डायरेक्शंस को समझ सकते हो। एन मतलब नॉर्थ, जहां भी आपने नॉर्थ को रखा उससे घड़ी की दिशा में ईस्ट को रखो, पूर्व को रखो, उसके बाद साउथ दक्षिण को रखो, फिर वेस्ट पश्चिम को रखो। जैसे कि मैंने यहां पर नॉर्थ को ऊपर रखा तो घड़ी की दिशा में चलना है, नॉर्थ के बाद ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद वेस्ट। ये आपका न्यूज इस प्रकार से चलेगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हो इसको। और हाँ, इसको याद जरूर रख लेना क्योंकि बहुत काम आने वाला है आने वाले कुछ क्वेश्चंस में, कुछ अगले टाइप्स में। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है यहाँ कि पूर्व कहाँ, पश्चिम का, उत्तर का, दक्षिण का। न्यूज से भी आपको मैंने समझा दिया। और वैसे भी आपके सामने उत्तर आपके सीधे हाथ की ओर पूर्व है, आपके पूर्व के सामने पश्चिम होता है, सबको पता है। और उत्तर के सामने होता है सर दक्षिण। ठीक है। उत्तर के सामने क्या होता है? दक्षिण। ये आपको पता है, 4 डायरेक्शन। उसके बाद हम और 4 डायरेक्शंस की बात करें तो ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शंस को कहा जाता है, इस डायरेक्शंस को कहा जाता है उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर पूर्व दिशा या फिर पूर्वोत्तर या फिर पूर्वोत्तर, इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है। फिर हम बात करते हैं इस डायरेक्शन की, तो हो जाएगी आपकी उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर। इस डायरेक्शन की बात करिए दक्षिण पश्चिम, और इस डायरेक्शन की बात करिए दक्षिण पूर्व। तो कुल मिलाकर ये 8 डायरेक्शन है जो आपके उपयोग में आती है। क्लियर इतना? दाया बायां अगर नहीं पता हो तो थोड़ा सा यहां देख लो। दाया बायां, आपका ये जो हाथ है ये आपका हाथ आपका दायां रहेगा, कौन सा रहेगा? दायां। और नहीं तो देखो ये डी बन गया मतलब दायां, और ये बी बन गया मतलब बायां। जब आप सीधे चलोगे उत्तर में चलोगे, दायां इस साइड घूमेंगे सर हम, दायां इस साइड घूमेंगे हम, और बायां इस साइड घूमेंगे। राइट। यदि आप इस दिशा में जाओगे तो आपको जब बायां घूमने की बात आती है तो बायां ऊपर घूमोगे,
और दायां नीचे घूमोगे। जब आप इस दिशा में जाओगे तो दायां नीचे घूमोगे और बायां ऊपर घूमेंगे, राइट। वैसे ही जब आप दक्षिण में जाओगे, देखो दक्षिण में जाओगे तो आप मुझे बताओ, आपका यह हाथ दायां, यह हाथ बायां। जब आपका मुंह पीछे हो जाएगा तो आपका दायां हवाया भी चेंज, तो ये दायां हो जाएगा और ये हो जाएगा बायां। वैसे आप जब पश्चिम में जाओगे तो आपका ये नीचे की साइड बायां हो जाएगा और ये हो जाएगा दायां। बोलो इतना क्लियर हुआ? एक शब्द उपयोग होता है दक्षिणावर्त, वामावर्त, मैंने आपको लास्ट वीडियो में उसको भी समझाया है। तो यहां पर दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा, वामावर्त मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। जब दक्षिणावर्त की बात करते तो ऐसे चलेंगे घड़ी की दिशा, वामावर्त घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा डायग्राम। अच्छा, जब भी कोई व्यक्ति चलना शुरू करता है तो वो इस केंद्र से स्टार्ट करता है, सेंटर से स्टार्ट करता है। जब वो पूर्व में चला तो इधर चला, पश्चिम में चला तो इधर चला, उत्तर में चला तो ऊपर चला और दक्षिण में चला तो नीचे चला। क्लियर हुआ इतना? अब हम क्वेश्चंस कैसे आते हैं सर? तो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से आते हैं, जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चंस लिखा कि अमन दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है कुछ दूर चलने के पश्चात, या दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 10 मीटर चलता है। कितने मीटर? 10 मीटर। फिर बाएं घूम जाता है, फिर 5 मीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है, फिर 5 मीटर चलता है, पुनः दाएं घूम जाता है, 5 मीटर या 10 मीटर चलता है, राइट। तो बताइए अपने प्रारंभिक बिंदु से या आरंभिक आरंभिक बिंदु से दिशा पूछ ले या फिर दूरी, दिशा या दूरी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सीधा सा फंडा है, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है यहां पर। अमन दक्षिण में दिशा में चलना प्रारंभ करता है तो हम पहले दक्षिण में चला देंगे सर। 10 चला तो 10 चला देंगे, फिर बाएं मुड़ा तो बाएं मोड़ देंगे, बाएं मोड़ देंगे। अरे दक्षिण में जाएगा बायां, इस साइड बाएं मोड़ देंगे। 5 चला, फिर दाएं मोड़ना है, फिर दाएं मोड़ देंगे। 5 चला, फिर दाएं मोड़ना है, दाएं मोड़ देंगे। 5 चला। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो जहां से शुरू किया था। इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लो, क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले क्या लिखा है क्वेश्चन में? सर दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं। दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 10 मीटर चलता है, राइट। फिर बाएं घूमता है। एक बात बताओ, आपका ये हाथ बायां है, जब आप दक्षिण में जाओगे तो आपका बायां हाथ इस साइड हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, तो इस साइड घूमना है। और कितना चलना है? 5 मीटर। ये चल दिया सर 5 मीटर हम। फिर कहां घूमना? दाएं घूमना है। जब आप इस साइड जाओगे तो दायां आप नीचे घूमोगे और नीचे घूमकर चलोगे कितना? फिर 5 मीटर चलोगे सर। अरे समझ में आ रहा है? और अंत में वापस दाएं घुमाए तो वापस देखो, जब पीछे जाओगे तो आपका यह हाथ बायां है तो आप दायां हाथ ये कर दोगे तो इस साइड घूमेगा। और कितना? 5। जब ये 5 तो 5 बराबर चलेगा। ये जब दूरी 5 है तो ये भी 5 बराबर चलेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्या पूछा है कि अपने प्रारंभिक बिंदु से, कहां से? प्रारंभिक बिंदु, जहां से शुरू किया वहां से किस दिशा में है? तो बताओ ये अब यहां है, शुरुआत यहां से किया था, यहां है, तो बताओ ये कौन सी दिशा में? सर वो शुरुआत से दक्षिण दिशा में है तो वो प्रारंभिक बिंदु से दक्षिण दिशा आ जाएगा। अच्छा दूरी पूछ ले तो आपसे सर ये दूरी निकालना है, दूरी निकालना है। ये दूरी आपकी 10 हो गई, राइट। ये दूरी 5 है तो ये भी 5 होगी, तो टोटल आपकी 15 मीटर आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बोलो क्लियर हुआ? तो कैसे घूमना है, क्या करना है, बोलो इतना समझ में आया? चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। चलते हैं पहले क्वेश्चंस पे, लेकिन हाँ डायरेक्शन आपके ध्यान में होना चाहिए, अपने दिमाग में होना चाहिए डायरेक्शंस क्या है क्या नहीं है। चलिए क्या लिखा है क्वेश्चन कि यदि सीता 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर जाती है, फिर दक्षिण ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर जाती है। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये लिखा है कि सीता 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलती है।
तो सीता ने यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया। अच्छा, अगर नहीं समझ में आता तो मैं यहां पर एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं, राइट, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका पूर्व हो जाएगा, ये आपका दक्षिण हो जाएगा और ये आपका पश्चिम हो जाएगा। यही डायग्राम हम लेकर चलेंगे हर क्वेश्चन के लिए। क्लियर है इतना, राइट। चलिए, तो सीता 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर जाती है। तो सीता ने जब यहां से चलना शुरू किया, जब यहां से चलना शुरू किया और कहा पश्चिम दिशा में, क्वेश्चन में लिखा है पश्चिम दिशा में, तो बताओ यहां से जब स्टार्ट करेगा तो पश्चिम इस साइड, तो पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ किया और कितना 10 किलोमीटर जाती है। अरे कितना 10 किलोमीटर जाती है, 10 किलोमीटर जाती है। ये लीजिए, राइट। फिर क्या बोला है, फिर बोला है कि दक्षिण की, देखो दक्षिण की ओर मुड़ती है। कहां मुड़ती है? दक्षिण की ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर जाती है। तो दोस्तों मुझे इतना बताओ कि जब वो इस साइड जाएगी, इस साइड जाएगी, अब वो यहां है फिलहाल, और यहां से जब दक्षिण में घूमेगी, यहां से जब दक्षिण में घूमेगी तो दक्षिण नीचे होता है, तो यहां से दक्षिण में घूम जाएगी और कितना चली? 10 किलोमीटर। ये लिखा है, इतना समझ में आया। फिर पूर्व की ओर जाती है। अब कहां मुड़ रही है? पूर्व की ओर। अरे बताओ दोस्तों, जब यहां है वो, अब वो यहां है, और जब यहां कोई होता है तो पूर्व इसका इस साइड होता है, पूर्व इसका इस साइड होता है, तो यहां से पूर्व इस साइड होगा। और कितना चली? 10 किलोमीटर वापिस चली। तो इधर वो चलना है, उसको 10 किलोमीटर चलना है, तो 10 ये और ये जब बराबर होगी तो इसके बराबर बनाएंगे 10 किलोमीटर। अरे इससे अगर आगे निकल गए तो सर ये तो 10, तो ये 10 से ज्यादा हो गई। अगर इसके पीछे रह गए तो सर ये 10, तो ये 10 से कम हो गई। लेकिन हमें 10 के बराबर बनाना है, इसीलिए इसको हमने 10 के बराबर बना दिया, ताकि हमें क्वेश्चंस को हल करने में प्रॉब्लम ना हो। बोलो क्लियर हुआ इतना? 10 किलोमीटर ये पूर्व की तरफ चली। फिर क्या बोला उसने? फिर उत्तर की ओर। अरे वापिस कहां जा रही है? उत्तर की ओर मुड़ती, और कितना? 10 किलोमीटर चलती है। अरे उत्तर की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जाएगी। एक बात बताओ दोस्तों, जब यहां है, अब यहां है और यहां से कोई उत्तर की ओर मुड़ता है तो कहां मुड़ता है? ऊपर मुड़ता है। और यहां से जब उत्तर की ओर, तो ऊपर की तरफ जाएगी। और कितना चली? 10 किलोमीटर। मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर बनेगी, तो यही आ जाएगी जहां से शुरू किया था, जहां से शुरू किया था वहीं पर खत्म हो गया, राइट। क्वेश्चन क्या पूछा है आपका? क्वेश्चन पूछा है कि आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। आरंभिक बिंदु से, अरे यही आरंभिक बिंदु है और यही खत्म वाला बिंदु है, तो यहां से यहीं की दूरी पूछा है। और बताओ जहां की जहीं दूरी पूछा हो तो आंसर क्या बनता है? सर गोल गोल बना दीजिएगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा? 0 किलोमीटर। क्या बनेगा? 0 किलोमीटर। बोलो क्लियर हुआ इतना? एक बात ध्यान रखना, जब भी प्रारंभिक बिंदु से दूरी पूछ ले, या प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछ ले, या कोई दो बिंदु के बीच की दूरी पूछ ले, या किसी के रिस्पेक्ट में कोई दिशा पूछ ले, जैसे ए के सापेक्ष पी की स्थिति, राइट, तो ऐसे किसी भी इंसान या किसी पर्सन या किसी भी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे एलिमेंट की दिशा पूछ ले, तो वहां पर आपको इस प्रकार से डायग्राम को आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक ऐसी नहीं है। और अगर शॉर्ट ट्रिक बन भी गई सर, तो लेकिन हम जब दूरी निकालेंगे तो ये दूरी तो यहाँ तो ठीक है, सब बराबर है, लेकिन कई दूरी ऐसी आती है जो रूट में आंसर आता है। इसीलिए हम यहाँ पर डायग्राम बनाकर ही हल करेंगे, ताकि इससे बेस्ट तरीका फिलहाल तो अभी नहीं है, राइट, क्योंकि बहुत आसान तरीके से हल हो जाएगा और बहुत मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उसको समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रेरणा अपने घर से स्कूल को शुभकामनाएं देने के लिए जाती है। ठीक है भैया, अपने घर से निकली वो, कहा? स्कूल के लिए। किस लिए? शुभकामना देने के लिए। अपने घर से उत्तर की ओर जाती है। देखो पॉइंट को समझते रहना, अपने घर से निकल स्कूल को शुभकामनाएं के लिए जाती है, और घर से उत्तर की ओर, घर से उत्तर की ओर, तो सबसे पहले उसका जो घर है वहां से, मान लो ये प्रेरणा का घर है, तो यहां से उत्तर की ओर चली, उत्तर की ओर चली और फिर बाएं मुड़ जाती है। अरे कहां मुड़ जाती है? बाएं। बताओ जरा दोस्तों मुझे कि जब उत्तर जाएगी तो बाएं कहां मुड़ेगी? अरे आपको पता है, आपको पता है
कि आपकी जो डायरेक्शन होती है वो ये होती है, ये उत्तर, ये पूर्व, ये पश्चिम और ये दक्षिण, राइट। बायां, आपका बायां हाथ ये होता है, दायां हाथ ये होता है। दोबारा समझना, ये क्या बना बी, सॉरी डी, क्या बना डी मतलब दायां हो गया। ये क्या बना बी फॉर बिहार मतलब बायां हो गया। ये बी बन गया और डी बन गया, डी मतलब दायां और बी मतलब बायां। तो अब उत्तर की ओर जाती है और बाएं मुड़ती है। कहां मुड़ती है? बाएं मुड़ती है। तो मुझे बताओ, बाएं मोड़ दो सर। अरे उत्तर की ओर जाएगी, बाएं मुड़ेगी, इस साइड मुड़ेगी, तो बाएं हमने मोड़ दिया। डिस्टेंस नहीं दे रखी है तो डिस्टेंस हमें कोई काम भी नहीं है। फिर क्या बोला, और फिर दाएं मुड़ती है। वापस कहां मुड़ती? दाएं। अरे दोस्तों मुझे बताओ, जब इधर जाएगी तो दायां कहां मुड़ेगी? ऊपर मुड़ेगी। तो सर यहां से दायां ऊपर मुड़ दो, ठीक है। और अंत में वह कहां मुड़ गई? बाएं। अंत में कहां मुड़ गए? बाएं। अरे बताओ, जब ऊपर जाएगी वापस तो वापस बायां इस साइड मुड़ेगी, इस साइड मुड़ेगी, तो इस साइड घुमा दो और वो कहां पहुंच गई? स्कूल पहुंच गई। अरे ये घर था उसका, ये यहां क्या आ गया? स्कूल आ गया सर उसका। क्या बोला है? उसके घर के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? घर के सापेक्ष। स्कूल किस दिशा में? किसके सापेक्ष? घर के सापेक्ष। जब जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसी की जगह ये प्लस वाला सिंबल बना देना। जिसके सापेक्ष पूछे, जिसके रिस्पेक्ट में पूछे, उसी जगह यहां ये प्लस वाला सिंबल बना देना। और यहां आपको सबको पता है कि ऊपर उत्तर होता है, ये पूर्व होता है, ये दक्षिण होता है और ये पश्चिम होता है। जरा आप मुझे ये बता दो यहां पर कि ये इस घर के सापेक्ष स्कूल, स्कूल की बात कर रहा, ये जो दिशा हो गई ये कौन सी दिशा हो गई? तो सर ये दिशा हो गई उत्तर पश्चिम। अरे कौन सी दिशा हो गई? उत्तर पश्चिम। और उत्तर पश्चिम हमारा क्वेश्चंस का आंसर होगा, उत्तर पश्चिम हमारे क्वेश्चंस का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ इतना? राइट। देखो जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो थोड़ा सा स्पीड से आपको स्पीड से करवाएंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं तो ध्यान से समझना क्वेश्चंस का पैटर्न किस प्रकार से है और किस प्रकार से हम हल कर रहे हैं। राइट, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? गणेश साइकिल द्वारा 8 मीटर दक्षिण पश्चिम में जाता है, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, हमने एक यहाँ पर डायग्राम बना लिया छोटा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया सर, ये आपका दक्षिण हो गया। ये अब इसके बाद देखो यहाँ पर उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण तो ठीक है सर, यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन में? दक्षिण पश्चिम, तो हम ये भी बना लेते हैं, ये उत्तर पश्चिम हो गया। देखो इतना याद होना चाहिए, हर क्वेश्चन में हम ऐसा डायग्राम नहीं बनाएंगे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूं। यहाँ पर उत्तर पश्चिम हो जाएगा, राइट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा और यहाँ पर दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ठीक हुआ इतना? अब क्वेश्चंस पे चलते हैं और क्वेश्चंस में क्या लिखा है। गणेश साइकिल द्वारा 8 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाता है। मान लो गणेश ने यहां से शुरू किया दक्षिण पश्चिम दिशा में, अरे ये है दक्षिण पश्चिम दिशा, तो ऐसे ही बना दो कितने? 8 मीटर की दूरी, ठीक है। चलिए, फिर वह पूरब की ओर, अरे अब कहां मुड़ा? पूरब दिशा की ओर 20 मीटर जाता है। यहां से दोस्तों पूर्व जाना है, पूर्व इस साइड होता है, तो इस साइड 20 मीटर चल दो, तो चल दिए सर 20 मीटर हम यहां पर, राइट। इतना चल दिए 20 मीटर सर हम यहां से, बोलो क्लियर हुआ इतना? फिर क्या बोला? तथा उत्तर पूर्व में, अब कहा उत्तर पूर्व में 8 मीटर, अरे यहां से उत्तर पूर्व ये डायरेक्शन, अरे यहां से उत्तर पूर्व ये डायरेक्शन कितना? 8 मीटर। एक बात बताना मुझे, ये भी 8 ये भी 8, तो ये दोनों लगभग समान डिस्टेंस पर होगी, ये समान ऊंचाई पर होगी। ऐसा नहीं है कि ज्यादा ऊपर चला गया नीचे, ये दोनों बराबर है तो दोनों बराबर है। बोलो क्लियर हुआ इतना? दोनों की भुजा समान है इसलिए। पश्चिम दिशा में 6 मीटर, अब पश्चिम दिशा में 6 मीटर, दोस्तों एक बात बताओ, यहां से पश्चिम इस साइड होगा और कितना? 6 मीटर। अरे ये दूरी टोटल 20 है तो 20 से तो कम होता है ना 6, तो हमने 6 मीटर की दूरी बना दी सर यहां पर, राइट। फिर क्या बोला? जहां से वह 2 मीटर उत्तर पूर्व में, अब 2 मीटर उत्तर पूर्व में, यहां से उत्तर पूर्व सर, उत्तर पूर्व वापिस ये वाली दिशा, तो उत्तर पूर्व में वापिस 2 मीटर,
अरे कितने मीटर, 2 मीटर, चलकर चलकर और चलकर 4 मीटर पश्चिम की ओर, वापिस यहां से पश्चिम इस साइड कितने मीटर, 4 मीटर, ये आ गए सर 4 मीटर। बोलो क्लियर हुआ इतना। और फिर 2 मीटर दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम ये वाला, वापिस इधर आना है 2 मीटर, तो ये और ये डिस्टेंस आपकी बराबर बनेगी, 2 मीटर ये है तो 2 मीटर ये बराबर बनेगी। बोलो क्लियर हुआ इतना। तो अब फिलहाल यहाँ है, क्या बोला उसने कि आरंभिक बिंदु से उसकी दूरी ज्ञात करो। आरंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात करना है तो आपको यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है, ये दूरी ज्ञात करना है। एक बात बताओ मुझे आप सभी लोग, एक बात बताओ कि यहां से यहां तक की टोटल दूरी ये कितनी है, 20, तो ये भी कितनी होगी 20, अरे ये हो गई 6, ये हो गई 4, तो ये हो गई 10, बची कितनी 10, तो सर ये जो दूरी बची है 10 मीटर की दूरी बची, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। बोलो समझ में आया, अरे क्लियर हुआ इतना। चले चले अगले क्वेश्चन पे, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए मोहित तथा अरुण अपने कार्यालय के लिए, क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट। इतने में यहां पर ये आपका डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए और आपको समझ में भी आसानी से आ जाए। क्या है, मोहित तथा अरुण अपने कार्यालय के लिए विपरीत दिशा में प्रत्येक 10 किलोमीटर चलते हैं। अरे मोहित और अरुण जगह तो एक ही स्टार्ट करेंगे, अपने कार्यालय से विपरीत दिशा में 10 मोहित और अरुण अपने कार्यालय से विपरीत दिशा में प्रत्येक 10 किलोमीटर चलते हैं। उसके बाद प्राण अपने बाईं ओर मुड़ता है तथा 10 किलोमीटर चलता है, खान 10 किलोमीटर दाईं ओर चलता है। अब वे एक दूसरे से कितनी दूर है, देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस हुआ है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ मोहित और अरुण की बात कर रहा है, अब यहाँ प्राण और खान की बात कर दी इसने, इसलिए यहाँ पर नाम चेंज कर देना, इसको मोहित कर देना सर, और इसको क्या कर देना, मोहित कर देना, ठीक है, अरे ठीक है ना। और इस खान को क्या कर देना, अरुण कर देना, क्योंकि क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन है वो ऊपर मोहित और अरुण के बारे में बात कर रहा है और नीचे प्राण और खान का दे रखा है सर, तो इसलिए थोड़ा सा मिस हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, प्रत्येक 10 किलोमीटर चलने के बाद, तो 10 किलोमीटर तो चलेंगे सर अपने विपरीत दिशा में, तो ये आपका मोहित चला 10 किलोमीटर और ये आपका अरुण चला 10 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद मोहित अपने बाएं ओर मुड़ता है, सर मोहित को अपने बाएं मोड़ दो ऊपर की साइड, ये बाएं मुड़ गया और 10 किलोमीटर चला सर। और आपके अरुण, आपका दायां, जब अरुण इस साइड जाएगा तो दायां ऊपर की साइड मोड़ दो और ये भी चला 10 किलोमीटर, और कितना चला 10 किलोमीटर, ये भी 10 किलोमीटर, ये भी 10 किलोमीटर, ठीक है। अब वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, अरे ये टोटल कितनी हो गई 20, तो ये भी कितनी होगी 20, खत्म क्वेश्चन आपका। यहां पर क्वेश्चन का आंसर आएगा 20 किलोमीटर। और एक बात समझना, यहाँ प्रारंभिक बिंदु से दूरी जरूर पूछना है, लेकिन यहाँ हम ट्राइंगल वाले क्वेश्चंस को अभी हल नहीं कर रहे हैं, एक सिंपल मेथड वाले क्वेश्चन जो है उन्हीं को हल कर रहे हैं। अब ट्राइंगल वाले क्वेश्चन, पाइथागोरस प्रमेय, वो भी आगे आएंगे जो हम समझेंगे, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए राम 2 किलोमीटर अपने पूरब की ओर जाता है, ठीक है सर, पूरब की ओर चला दो इसको 2 किलोमीटर, तो ये उत्तर है, ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका दक्षिण है। अब क्या बोला उसने, इसको कहां चलाना है, हमें कहां चलाना है, तो सर इसको हमें चलाना है कहां पे, पूरब की ओर चलाना है, तो सर यहां से पूरब की ओर चला दो 2 किलोमीटर, फिर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर, राइट, फिर पूर्व की ओर 2 किलोमीटर, फिर उत्तर की ओर 12 किलोमीटर। अरे अब मुझे देखो एक बात समझना, यहां से, कहां से, यहां से पूरब में चला, कितना चला सर, तो पूरब में चला आपका 2 किलोमीटर, राइट, दक्षिण में 6 किलोमीटर, फिर पूर्व में 2 किलोमीटर, फिर वह 12 किलोमीटर उत्तर की ओर। अब यहां से उत्तर कहां, ऊपर होगा, और कितने किलोमीटर 12, अरे 6 से ज्यादा होता है ना 12, तो सर 12 ज्यादा ही तो होता है, 6 से 6 का डबल हो कर दिया हमने। तो आरंभिक बिंदु से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए, आरंभिक बिंदु से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए, कहां से ज्ञात करना है, आरंभिक बिंदु से,
आरंभिक बिंदु यानी ये वाला बिंदु, यहां से आपको दूरी ज्ञात करना है, कहां की, यहां तक की। अरे तो सर ये आपको दूरी ज्ञात करना है, ये आपको दूरी ज्ञात करना है। जब आरंभिक बिंदु से दूरी पूछ ले तो वहां पर न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। कौन सी दूरी ज्ञात करोगे, न्यूनतम मिनिमम दूरी ज्ञात करना है। तो यहां से यहां तक के बीच की न्यूनतम दूरी यही होगी, जिसको हमने नाम दे दिया x, राइट। क्योंकि देखो यहां जो क्वेश्चन बना है ना आपका, ये क्वेश्चन आपका जो बना है, ये आपका डायरेक्ट चित्र को देखकर आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी निकालना है, ये दूरी निकालना है मुझे। ये निकालने के लिए मुझे त्रिभुज चाहिए। क्या चाहिए, ट्राइंगल चाहिए, त्रिभुज चाहिए। और एक बात समझना सभी लोग, जब यहां अगर कोई भुजा बनती है तो ट्राइंगल आपका या तो इस जगह बना दो या तो इस जगह बना दो, इस प्रकार से। और जब भुजा आपकी ऐसी बन जाए तो ट्राइंगल आपका या तो नीचे बना दो या फिर ऊपर बना दो, इस प्रकार से। तो ट्राइंगल बनाने का तरीका यहाँ इस प्रकार से होगा। अब यहाँ बताओ मुझे, यहाँ बताओ कि यहाँ से अगर मैं इसको मिला दूं तो क्या ये ट्राइंगल बन गया, यस सर बन गया, राइट। और जब ट्राइंगल बन गया, ये 90 डिग्री का कोण बन गया और 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गया, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। कौन सी प्रमेय लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। क्या बोलती पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग, जिनको नहीं पता है वो लिख लेना, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब मैं हर बार नहीं लिखूंगा अगर क्वेश्चन आएंगे तो, ठीक है, ध्यान रहे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको हम वैल्यू रख देते हैं। अरे कर्ण आपका 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगा, तो x का वर्ग बराबर आधार कितना हुआ, अरे टोटल कितना हुआ। एक बात बताओ, ये कितना था आपका 2, और ये कितना था 2, और ये भी कितना है 2, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, राइट। यहां से यहां तक की दूरी पता करना है मुझे, ये दूरी पता कर, अरे ये निकालना ना, तो ये पता करना है। तो यहां देखो टोटल कितना था 12, 12 में से ये कितना है 6, तो ये भी कितना बचेगा 6, तो सर ये 6 ये 4 ये आपको निकालना है, खत्म क्वेश्चन। तो 6 का वर्ग 36 और 4 का वर्ग 16, तो x वर्ग बराबर ये हो जाएगा आपका 6 से 12 का 2, 1 3 और 1 4 और 1 5, 52। तो x बराबर रूट ऑफ 52 मीटर, रूट ऑफ 52 मीटर, रूट ऑफ 52 मीटर। बट बताओ एक बात मुझे कि रूट ऑफ 52 मीटर ऑप्शन दिया है नहीं। अरे सारे ऑप्शन किसमें है, पॉइंट में, किसमें है पॉइंट में। तो इसको पॉइंट निकालने के लिए भाग विधि का उपयोग कर लो, राइट, भाग विधि का उपयोग कर लो। ये किसके वर्ग के आसपास है, 7 का वर्ग 7 7 49, 8 का वर्ग ज्यादा हो जाएगा, तो 7 का वर्ग हो जाएगा सर 49, और यहां बचेगा 3, भाग नहीं जाएगा, उसका यहां लग जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि डबल 0 लगती है। यहां हो जाएगा आपका इनका प्लस 14, तो 7 के दशमलव में तो आंसर आएगा, लेकिन यहाँ 7 के दशमलव में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, क्या आएगा चेक कर लेते हैं। यहां पर मुझे जो भी रखना पड़ेगा भाग मेथड में, जो भी यहाँ रखना पड़ेगा उसको मैं यहाँ भी रखूंगा, यहाँ भी रखूंगा। तो देखते हैं, अगर मैं यहाँ 0 भी रख दूं या 1 रख दूं तो 141 हो जाएगा, यानी 141 है ना, 14 की टेबल बोल लेते हैं, 14 दूना 28 और 42, तो लगभग 2, यहां पर 2 बार भाग जाएगा। तो अब जो भी जाएगा, लेकिन आपका आंसर जो बनेगा वो 7.2 किलोमीटर बनेगा। बोलो क्लियर हुआ इतना, क्या बनेगा 7.2 किलोमीटर बनेगा। अगर नहीं समझ में आया दोबारा समझो इस बात को, ठीक है। और मैथ्स में आपको भाग विधि सिखाई है सर ने, उस नहीं सिखाई तो आपको डायरेक्ट परफेक्ट रूट जो नहीं होते हैं उनको निकालने का तरीका सिखाया है, तो वो आप अप्लाई कर देना, जो भी तरीका हो उसका, ठीक है, जो भी तरीका बने। तो हम तो यहाँ पर अभी फिलहाल भाग विधि से हल करेंगे, 52 है, ये भाग विधि हल करेंगे तो 7 7 7 हो जाएगा, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा, और यहाँ पर इन दोनों का माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। सर भाग नहीं जा रहा, सर भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, जिसकी यहाँ डबल 0 लग जाएगी, तो ये 300 हो गया। और यहाँ पर जो भी लिखोगे वो यहाँ भी लिखना पड़ता है और यहाँ भी लिखना पड़ता है। अगर 1 लिखूंगा तो 1 का अगर 141 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 141 ही रहेगा, हमें 300 तक जाना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 लिखा। तो अब देखो यहाँ लगभग 200, 14 28,
284। अब 284 इसके बिल्कुल, और अगर 3 लिखूंगा तो इससे बाहर पहुंच जाएगा, मतलब यहां पर 7.2 ही इसका आंसर बनेगा। बोलो क्लियर हुआ? राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। चलिए बिंदु ए से सीता तथा गीता चलना, ठीक है, बिंदु ए से सीता तथा गीता चलना प्रारंभ करती है। सीता 6 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, ठीक है सर। सीता 6 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, कौन से बिंदु से? ए बिंदु से। और और फिर देखो, पढ़ लो, सीता 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलकर फिर 3 किलोमीटर दाईं ओर चलती है। 6 किलोमीटर उत्तर में जाती, फिर दाएं चलती, दाया इस साइड चलती है, तो इस साइड चलती है कितना? 3 किलोमीटर। उसके बाद दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है, वापस दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर, मतलब यहां आ गई, यहां आ गई सीता, राइट, चलती है और 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। दाएं मुड़ देखो, पहली बार तो उसने 6 किलोमीटर चला, ये बना लिया सर। फिर 3 किलोमीटर दाएं मुड़ी, 3 किलोमीटर दाएं मुड़कर चलती है। उसके बाद दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ये भी चल रही सर। और पुनः वह 3 किलोमीटर बाईं ओर चलने के बाद, 3 किलोमीटर बाईं ओर चलने के बाद यहां से जब उसका मुंह नीचे है तो बायां उसका इस साइड हो जाएगा। कितने? 3 किलोमीटर चलने के बाद, 3 किलोमीटर चलने के बाद बिंदु बी पर पहुंचती है। बिंदु बी पर पहुंचती है कौन? कौन? सीता। तो ये यहां पर सीता आ गई। कौन आ गई? यहां पर सीता आ गई, राइट। फिर क्या लिखा उसने? बी पर पहुंचती है। गीता 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलकर यहां से, ठीक है, कौन? गीता। गीता 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलकर 6 किलोमीटर बाईं ओर चलती है। इधर से बायां नीचे 6 किलोमीटर चलती है, ये चला दिया सर हमने, 6 किलोमीटर चला दिया। फिर बाईं ओर चलती तथा 9 किलोमीटर वापस बाएं चलती है। 9 किलोमीटर यहां से बायां चलेगी, अरे इस साइड आएगा। जब आपका बायां हाथ ये है, आपका मुंह पीछे, तो बायां इस साइड हो जाएगा। और कितना? 9 किलोमीटर। एक बात बताओ, ये 3, ये 3, ये 3, तो 3 3 6 9, तो लगभग यहां आ जाएगी कौन? गीता। 9 किलोमीटर और बिंदु सी पर आ जाती है, ये बिंदु सी। अरे देखो, ये 3, ये 3, ये भी 3, ये भी 3, तो टोटल 9 किलोमीटर हो गया आपका बिंदु सी पर। तो क्या बोला? बी और सी के बीच की दूरी बताओ। अरे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो डायग्राम देखकर आंसर निकाल लोगे। बी और सी के बीच की दूरी, ये दूरी कितनी है? 6, तो सर ये दूरी भी कितनी होगी? 6 किलोमीटर। क्वेश्चन का आंसर, राइट, 6 किलोमीटर क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। किरण 20 मीटर उत्तर की ओर चलकर, फटाफट डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस पे आ गया होगा, आपके दिमाग में आ गया होगा किस तरीके से बना रहे। यहां से स्टार्ट किया उत्तर की ओर, उत्तर की ओर 20 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। फिर दाएं मुड़ती, वापस दाएं मतलब नीचे की ओर, और कितना? 35 मीटर। अरे 20 से ज्यादा होता है 35, ये 35 मीटर चलती है। और फिर पुनः बाएं मुड़ती है, बायां मतलब इस साइड, बायां बायां मुड़ती, सॉरी बायां मुड़ती है तो इस साइड मुड़ेगी। और जब हम दक्षिण में जाएंगे तो बायां आपका इस साइड हो जाएगा, राइट। और कितना चली? 15 मीटर चली। कितना चली? 15 मीटर चली। फिर पुनः बाएं मुड़कर, पुनः बाएं मुड़कर 15 मीटर चलती है। वापिस जब यहां से हम 15 मीटर चलाएंगे, बायां बायां मतलब ऊपर की साइड। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि ये दूरी जो हो जाएगी आपकी, कौन सी दूरी? सर ये वाली दूरी। ये जो दूरी हो जाएगी आपकी, ये तो 30 हो जाएगी, राइट। ये टोटल 35 है, 35 में से 20 हो जाएगी, राइट। तो ये कितनी बचेगी? 15 बचेगी, यानी यहां से वो यहां आ जाएगी सर। 15 मीटर चलती है, पुनः बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। यहां से वापस बायां इस साइड, और 15 मीटर मतलब वो यहां आ गई, यहां आ गई कौन? यहां आ गई, अरे कौन? यहां आ गई कौन? किरण, राइट। तो भैया वो स्टार्ट यहां से किया था, खत्म यहां हुआ है उसका, ठीक है। चलिए आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो आरंभिक बिंदु से दूरी बता दो। अरे ये ऊपर की 30, तो ये भी 30, तो आरंभिक बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, खत्म क्वेश्चन। अब किरण का मुंह किस दिशा में है? किरण का मुंह, अरे किरण यह है ना, इधर चल के खत्म हुआ ना इसका, तो इधर कौन सा दिशा है? ये कौन सी दिशा है सर? ये आपकी पश्चिम दिशा है, तो क्वेश्चन का आंसर पश्चिम आ जाएगा। अरे बोलो क्लियर हुआ इतना, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, वहां से फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, ठीक है।
राजेश सबसे पहले कहां चला? उत्तर की ओर चला। यहां से उत्तर की ओर चला, कितना? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। वहां से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। अच्छा, यहां तो चल ही दिया और उसके बाद वापस दक्षिण में जाना है। अरे वापस कहां जाना है? दक्षिण में जाना है। यहां से वापस दक्षिण में सर यहां आ गए, कितना? 6 किलोमीटर। सर यहां गए, कितना चल के? ये व्हाइट वाला 6 बनाया मैंने, अभी उसका मुंह नीचे। अरे पहले उत्तर में चले 10, फिर वापस दक्षिण में 6 आ गए। यही तो लिखा है, यही तो लिखा है। जरा देखो सुनो, 10 उत्तर चला और फिर वहां से 6 किलोमीटर दक्षिण, 10 उत्तर चला वापिस 6 दक्षिण आ गया। अब क्या बोला? 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। यहां से 3 किलोमीटर पूरब, इस साइड होता है पूरब। ये हो गया सर 3 किलोमीटर, राइट। तो बताइए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा और कितनी दूरी पर है? कहां से? प्रारंभिक स्थान से किस दिशा और कितनी दूरी? ये मान लो x, ये आपका पूर्व, ये आपका उत्तर, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। और देखो एक ही ऑप्शन उत्तर पूर्व वाला, ये चौथा वाला। हाँ सर, एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं भी दिया, हो सकता है इनमें से कोई नहीं आंसर हो, तो फिर हल करेंगे सर इसको आप कर देते हैं। ये दूरी कितनी है सर? 3। कितनी है? 3। ये टोटल कितनी थी? 10 में से 6, तो ये बची कितनी? 4। अरे ये 4, ये 3, ये निकालना, तो x का वर्ग बराबर 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9 बराबर 25। और 25 किसका वर्ग होता है सर? 5 का वर्ग होता है। तो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। बोलो समझ में आया? राइट। अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट कमेंट जरूर करके बताइए कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, पढ़ो जरा इसको। गिरीश पूरब की ओर सीधे 8 किलोमीटर गया। यहां से पूरब की ओर 8 किलोमीटर गया। फिर दाएं और मुड़कर, अरे दाया हाथी है ना, जब इधर जाएंगे तो दाया नीचे, दाया और मुड़कर 3 किलोमीटर सीधे, 3 किलोमीटर सीधे चला। ठीक है, उसके बाद फिर दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चला। अब यहां से जब, अरे दाया हाथ ये है आपका, जब आपका मुंह पीछे होगा तो आपका दाया हाथ चेंज हो जाएगा। इधर चलना है, कितना? 12। 8 से ज्यादा होता है सर? 12 बना दो ना सर। ज्यादा होता है तो ज्यादा बनाओ, कम होता है तो कम बनाओ, क्या प्रॉब्लम है? क्या बोला उसने? आरंभ के स्थान से वह कितनी दूरी पर है? कहां से सर? आरंभ के स्थान से, आरंभ है यहां, खत्म है यहां, तो आरंभ के स्थान से ये दिशा और दूरी पूछा है। नहीं, दिशा नहीं पूछा, केवल दूरी पूछा है। केवल क्या पूछा है? दूरी पूछा है। तो ये दूरी पूछा है, इस दूरी को नाम दे दिया मैंने x, राइट। रही बात त्रिभुज बनाने की, तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है सर त्रिभुज बनाना। यहां पर ये देख लो जरा, यहां से ऐसे 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 बन गया सर त्रिभुज, राइट। तो मुझे ये निकालने के लिए ये पता होना, ये पता होना, कर लेते हैं पता, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। बताओ ये दूरी 3, तो ये भी कितनी होगी? 3। ये टोटल 12, ये 8, तो ये भी हो गई 8। अरे ये 8 तो ये भी 8, लेकिन ये टोटल 12 में से 8 तो कितनी बचेगी सर? ये 4 बचेगी। 4, ये 3, ये निकालना। अरे 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, टोटल होता है 25। 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। पाइथागोरस प्रमेय लगाना है सर। और नहीं तो देखो ऐसे, x का वर्ग बराबर 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, तो x वर्ग बराबर 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, टोटल 25। x बराबर √25 मीटर, और 25 मतलब 5 किलोमीटर। खत्म। मीटर नहीं है, किलोमीटर है, तो किलोमीटर लिख दो। अरे समझ में आया? राइट। चले आगे, चलिए देखते अगला क्वेश्चन। कहां गया भाई साहब? क्वेश्चन कहां गया? यहां आया। चलिए कोई बात नहीं। सामंत पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला, फिर अपने बाईं ओर मुड़ा। सामंत कहां चला? पश्चिम में। चल दो पश्चिम में। कितना चला? 15 किलोमीटर चला। फिर अपने बाएं मुड़ा। अरे पश्चिम में जाएगा, बायां मुड़ेगा, नीचे मुड़ेगा, और कितना चला? 10 किलोमीटर चला। 10 चला।
फिर अपने दाएं मुड़कर, अरे एक बात बताओ, अब वो नीचे की तरफ जा रहा है, दायां मतलब ये वाला, इस साइड मुड़ेगा 8, वापिस इस साइड मोड़ दो, कितना 8 किलोमीटर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर। प्रारंभ यहां किया था, खत्म यहां किया, तो प्रारंभ जहां किया वहां से खत्म किया वहां सीधी लाइन बना दो और यही दूरी निकालना है। इस दूरी को नाम दे दो x। अच्छा, जब ये दूरी निकालना है तो इसके लिए आप त्रिभुज ऐसा बना सकते हो ना सर, तो बना दो ना ऐसा त्रिभुज, ये बना दिया सर हमने। अब हमें ये पता करने के लिए आपको ये पता करना और ये पता करना, क्योंकि ये तो हमें निकालना है और ये आपको देखो इतना मुश्किल नहीं है, ये पता नहीं कर सकते। बताओ ये टोटल दूरी कितनी है 10, तो ये भी कितनी होगी सर, ये हो जाएगी 10। अच्छा, ये पता करना टोटल, तो ये दूरी कितनी है 15, ये कितनी है 8, तो टोटल 15 और 8, 15 16 17 8, 15 और 8 हो जाएगा आपका 20 23, कितना हो जाएगा 23। बोलो क्लियर हुआ इतना, राइट। 23 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चला, फिर अपने बाएं मुड़ा, 15 किलोमीटर चला, फिर अपने बाएं मुड़ा, 10 किलोमीटर चला, फिर अपने दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। तो 15 और आपका 8 हो जाएगा 23, हो जाएगा 10। तो ये आपकी x निकाल लो सर, निकाल लेते हैं। x का वर्ग बराबर 15 का वर्ग, सॉरी 10 का वर्ग, इसका ये 10 है ना, राइट। और एक ये लंब और आधार, ठीक है, प्लस 23 का वर्ग, 10 का वर्ग होता है 100, ठीक है, और 23 का वर्ग होता है आपका 3 तारी 9, 3 दूना 6, 12 का 2, 1 4 और 1 5, 529। एक बार देख लो निकाल कर, 23 का वर्ग 6 12 13 सॉरी 9, ठीक है, 3 6 12 12 का 529, ठीक है 529, ये होता है, ये होता है। अब हम इसको अगर जोड़ भी दे, देखो इतना वर्ग तो याद होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा वर्ग तो यहां हो जाएगा 629, किसमें रूट में, अरे किसमें रूट में। 629 किसी का वर्ग है सर क्या, जरा ध्यान से देखकर बताओ, 629 किसी का वर्ग है क्या सर। 23 का वर्ग तो हो नहीं सकता, 529 होता है, और 23 से बड़ी संख्या यहाँ पर 25 है, और 25 का वर्ग 625 होता है, यहाँ 629 दे रखा है, तो कहीं ना कहीं सर या किसी का भी वर्ग नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि 25 के दशमलव में आंसर आएगा जो भी आएगा, राइट। चले अगले क्वेश्चन पे, चलिए क्या लिखा है। एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है, तो एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है, इसके बाद दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। अगर नहीं पता दक्षिण पश्चिम कहाँ है तो ऐसा बनाकर देख लो, ये उत्तर है आपका, ये पूर्व है आपका, ये पश्चिम है आपका, ये दक्षिण है आपका। क्या बोला उसमें, दक्षिण पश्चिम मुड़ जाता है, दक्षिण पश्चिम ये वाला। तो कहाँ से मुड़ना है सर दक्षिण पश्चिम, सर हमें दक्षिण पश्चिम यहाँ से मुड़ना है, और कितना चला 5 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम मतलब ये वाला, अब इस दिशा में घूमेगा और कितना चला 5 किलोमीटर। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, ये 5 और ये 5 बराबर हो तो ये बराबर होगा, और एक बात और ध्यान रखना कि जब ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, जब इधर जाएगा 5 तो इसके आगे निकलेगा, इसके इसके बराबर नहीं आएगा, ध्यान रहे इस बात का। फिर क्या बोला, तो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में स्थित है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में स्थित है। अच्छा, क्वेश्चन दोबारा देखो, एक व्यक्ति पूरब की ओर चला 5 किलोमीटर, जहां पे दक्षिण पश्चिम में 5 चला, फिर पुनः 5 किलोमीटर जाता, उसके बाद फिर उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर जाता है, और 5 किलोमीटर जाता है। अच्छा, अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि सर ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता था क्या, ये 5 ये 5 और ये 5 वापिस यहीं पर, तो एक बात बताओ, ये 5 क्या ये 5 बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो ये किसी भी स्थिति में यहाँ तो नहीं आएगा सर, ये इसके आगे ही आएगा, और आगे आएगा तो प्रारंभिक स्थान से दिशा पूछी है, और प्रारंभिक स्थान आपका ये है, यहाँ से दिशा पूछी है, तो पश्चिम दिशा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, क्या आएगा पश्चिम दिशा, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए
ललित पूर्व की ओर 8 किलोमीटर जाता है, ललित पूर्व की ओर 8 किलोमीटर जाता है, पूर्व की ओर चलाना स्टार्ट कर दो, कितने 8 किलोमीटर की ओर जाता है, तो पूर्व की ओर 8 किलोमीटर जाता है। इसके बाद दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर, दक्षिण पश्चिम तो वही वापिस देखो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम, दक्षिण नीचे होता है, पश्चिम है तो दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर जाता है। अभी जो क्वेश्चन पढ़ा था लगभग वैसा ही दिख रहा है मुझे। इसके बाद पुनः उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर, उत्तर पश्चिम मतलब इस साइड भी 8 मीटर जाता है, राइट 8 मीटर जाता है आपका, ठीक है। तो बताइए प्रारंभिक स्थान से किस किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु ये आपका, राइट। यहां से कौन सी दिशा है सर, यहां से पश्चिम दिशा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आएगा, पश्चिम आएगा। क्या आएगा, पश्चिम। तो इसके पहले क्वेश्चन पढ़ा था, लगभग सेम क्वेश्चन है, बस 5 की जगह यहाँ 8 लिखा हुआ है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। चलिए ए और बी एक ही बिंदु से शुरू करते हैं, ठीक है सर, ए और बी एक ही बिंदु शुरू करते हैं, एक ही बिंदु शुरू करते हैं। ए दक्षिण की ओर जाता है, इसी बिंदु शुरू करते हैं, और ए दक्षिण की ओर जाता है, 8 किलोमीटर तक साइकिल चलती है, फिर अपने दाहिने ओर मुड़ जाता है। अरे आपका बायां हाथ है ना, और जब दक्षिण में उल्टा जाए तो इसको दायां, इसको उल्टा कर दो, यानी दायां आपका हाथ हो जाएगा, दाएं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। उसके बाद बी 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, बी यहां से, ये कौन चला, ए है ना, बी 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर पश्चिम की तरफ मुड़कर, पश्चिम मतलब इस साइड तरफ मुड़कर 5 किलोमीटर, यहाँ 5 तो 5 बराबर होना चाहिए, ठीक है, 5 किलोमीटर चलकर, कितना चलकर, 5 किलोमीटर, ये दोनों बराबर हो, 5 किलोमीटर चलकर साइकिल चलाती तथा फिर बाएं, अब देखो बाएं मुड़कर कितना, 4 किलोमीटर, बायां मतलब यहां से बायां कहां, नीचे की साइड, और कितना 4 किलोमीटर, 3 से एक ज्यादा हो तो 4, यहाँ बन जाएगा लगभग 4 किलोमीटर आपका। क्या बोला उसने, ए और बी की स्थिति ज्ञात करें, ए और बी की स्थिति ज्ञात करें मतलब इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है हमको, कहाँ, ए और यहाँ बी, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अरे टोटल 8 और 3 कितनी होती है, तो सर ये 11 होती है, ये टोटल 11 में से सर ये 4 हो गई, तो ये बची कितनी, सर ये बची 7, कितनी बची, 7, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 7। और दिशा भी बोला उसने, दिशा भी, स्थिति, दिशा देखो 7 किलोमीटर, क्या बोला, ए से, किससे, ए से, सुनना, ए से मतलब ये, तो ए से ऊपर की ओर है, मतलब ए से साउथ या नॉर्थ, सर नॉर्थ होगा, अरे ए से उत्तर की ओर होगा, ठीक है, बी, ए से उत्तर की ओर होगा, कौन, बी होगा। बोलो क्लियर हुआ इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्या लिखा है, एक किसान अपने खेत को तैयार कर रहा है, अपने ट्रैक्टर को गैरेज से निकालता है और पूरब की तरफ 5 किलोमीटर चलता है। एक ट्रैक्टर को निकालता है अपने गैरेज से और पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वहां से दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर जाता है, 8 ज्यादा होता है 5 से, बिल्कुल होता है सर, और फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है, वापिस दाया ऊपर है ना, कितना चलेगा, 10 किलोमीटर चलेगा। तो क्या बोला उसने, ट्रैक्टर रुक जाता है, उसका वर्तमान स्थान एवं गैरेज के बीच की न्यूनतम दूरी, अरे वर्तमान स्थान ये है, गैरेज ये है, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना, क्या नाम दे दिया, एक्स दे दिया, मैंने यहाँ से एक त्रिभुज बना दिया, ये बन गया सर त्रिभुज आपका, हमें ये और ये निकालना है। तब बताओ मुझे, टोटल 8 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा सर, ये 3 होगा, ये टोटल 10 है, ये 6 है, तो ये कितना होगा, 4 होगा, ये 4, ये 3, ये 5, ट्रिपलेट बनता है 5 किलोमीटर, क्वेश्चन का आंसर। अरे 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, नहीं तो आप बता दो, एक्स का वर्ग बराबर 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ये बनता है, तो एक्स बराबर रूट ऑफ 25 मीटर और 25 बराबर 5 मीटर। अरे बोलो क्लियर हुआ, मीटर की जगह किलोमीटर है, किलोमीटर कर दीजिएगा इसको। बोलो समझ में आया, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में जरूर आया होगा, आपका तीसरा टाइप, ठीक है। इसमें प्रारंभिक बिंदु वाले ही क्वेश्चन है, प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछिए, दूरी पूछिए, राइट। चलिए अब हम जब अगली क्लासेस जब स्टार्ट करेंगे, जब क्लास नंबर 4 होगा आपका डायरेक्शन का, तो उसमें हम अगले टाइप के क्वेश्चंस को समझेंगे, अगले टाइप की हम वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है, आपकी क्लास लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चलो।